आईडीएफ आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आप लोगों ने डॉक्टर्स कम्युनिटी के साथ गद्दारी कर दी और अपनी हुकूमत को खुश करने के लिए आप जो हैं डॉक्टर्स के इत्तेहाद को पारा पारा कर रहे हैं। क्या जवाब है? पहली तो बात यह है जी कि मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर्स की अगर कुछ जो एसोसिएशन है वो मुतहद हैं। मैं तो अभी भी उसको अननेचुरल अलायंस कहता हूँ और खैर मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता और ना ही मैं ब्लेम गेम में पढ़ना चाहता हूँ। इंसाफ डॉक्टर फोरम बुनियादी तौर पे हेल्थ केयर सिस्टम पे काम कर रही है। जुनैद अंसारी साहब, मैं ये बताऊं कि पहली बार आप 70 साल तारीख में देख लें, ये जो पॉलिसी मेकिंग है ना, इसका कहीं पे कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एजे के गवर्नमेंट ने यूएनडीपी से एक कंसल्टेंट हायर किया जिसकी हाई एक्सपर्टीज़ हैं, डॉक्टर जैसम। उनको ये मैंडेट दिया कि आप पूरी एजेके की रियासत का दौरा करें। जितने भी थे जी वो इंसाफ डॉक्टर्स फोरम, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, पैरामेडिक्स और इसके अलावा सिविल सोसाइटी से भी मिले ताकि हम एक जामिया और अचीवेबल प्रैक्टिकेबल हेल्थ पॉलिसी मरतब करके गवर्नमेंट को दे सकें। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर है, ये भी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि उन्होंने अपनी स्पेशल असिस्टेंट फॉर हेल्थ अपॉइंट की है। ठीक है जी, तो ये एक पॉलिसी अभी मरतब हो रही है। हमारा ये कहना है कि ना ही अभी इस तरह की कोई गवर्नमेंट की तरफ से अल्टीमेट फाइनल डॉक्यूमेंट आया, ना उस डॉक्यूमेंट की अभी तक किसी को डिटेल्स पता है। वो आ लेने देते जिसमें आप भी शामिल हैं। सबसे ज़्यादा जैसम साहब जो हैं वो जो दूसरी तंजीमें हैं उनसे मिले हैं। कम वक्त में आप हड़ताल नहीं करेंगे? जी नहीं, इंशाल्लाह हम कभी हड़ताल नहीं। आज आप मरीज देख के आए कोई? जी मैं बिल्कुल, आज मैंने सर्जरी की ओपीडी रन की है। अच्छा। इसी तरह मेरे दोस्त डॉक्टर शुएब और भी बहुत सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। मैं बढ़ता हूँ इनकी तरफ। डॉक्टर शुएब खान सदोज़ई साहब, सर मुंडवाते ही ओले पड़े। अच्छा खासा आप यहाँ पे आए थे और मैं हर इंटरव्यू में कहता था लो जी अब देखते हैं डॉक्टर साहब को, अब 5 माह हो गए हैं यहाँ पे नहीं भागे, अब 6 माह हो गए हैं नहीं भागे, अब 4 दिन पहले वर्कशॉप थी तो 8 माह मैंने कहा जी हो गए हैं डॉक्टर साहब अभी तक नहीं भागे यहाँ से। तो अब आप जनरल सेक्रेटरी हैं आरडीएफ के और आपके बारे में जो सोशल मीडिया पे बातें आप ही की कम्युनिटी के लोग लिख रहे हैं, मुझे वो पढ़ के ज़ाती तौर पे दुख हो रहा है। कोई दरमियानी राह नहीं निकल सकती कि आप लोग मुत्तहिद रहें और आप लोगों के आपस में शकरंजी की कैफियत ना आए? देखिए, इसमें दो बातों का जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये हमारे शहर का एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे डॉक्टर्स आए दिन हड़तालें करते हैं, अस्पतालें बंद करते हैं, उससे आम गरीब आवाम का बहुत नुकसान होता है। और इस पर जितनी डिस्कशन डिबेट होगी हम सब बात करेंगे, वो भी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे, डिबेट होगी तो इंशाल्लाह एक बेहतरी की तरफ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। उसके बाद जो आपने बात की, इसमें से 2 पॉइंट्स में कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात जो आपने कही कि लोग मुझे गलत किस्म के या सख्त किस्म के कमेंट्स दे रहे हैं, तो डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह का एक कॉल में यहाँ पे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और उनके फ़ज़ाइल और दर्जात बुलंद करे, वो फरमाया करते थे कि अगर एक बिगड़े हुए माशरे में आपको लोग गालियाँ नहीं दे रहे, आपको सख्त जुमले नहीं कस रहे, तो इसका मतलब है कि आपको चाहिए कि अपना मुहासबा करें कि क्या आप अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का अपना जो आपकी जिम्मेदारी अल्लाह ने आप पे लगाई, आखिरी उम्मत होने के नाते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पे लगाई, क्या वो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं या नहीं। मैं ये समझता हूँ कि आज अगर मेरे भाई और मेरे कुलीग्स हड़ताल पे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो गलत कर रहे हैं और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको ये बताऊं कि आप गलत कर रहे हैं। ये बताने का तरीका अच्छा होना चाहिए, शाइस्ता होना चाहिए। ज़ाहिर है मैं नहीं समझता कि, मैं नहीं ये कहता कि मेरी लफ्ज़ इतने अच्छे हैं जितने होना चाहिए, लेकिन विद इन माई कैपेसिटी जितने अच्छे अल्फाज में मैं उनको ये समझा सकूं कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये एथिकली, मोरली, प्रोफेशनली, लीगली यू आर रॉन्ग। इस हड़ताल का कोई ख़ास जवाज़ नहीं है और वैसे भी किसी डॉक्टर के लिए एक हड़ताल करने का जो थ्रेशोल्ड है बहुत ऊंचा होना चाहिए। बहुत बड़ा एक न्यूक्लियर एक स्टेप है कि आपने हड़ताल कर दी और आपने इनकार कर दिया कि मरीज गरीब लोग आ रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशानी में, गुर्बत में और वो दर्द में है, और एक डॉक्टर कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं दवाई दूंगा, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा। ये जो नहज है और ये जो थ्रेशोल्ड है ये बहुत लेट आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत को 3-4 महीने हुए, मैं नहीं कहता कि बहुत ज़बरदस्त हुकूमत है, लेकिन इन्होंने पहली दफ़ा, जिस तरह डॉक्टर गौहर ने इस पर बात की, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन वो एक कंसल्टेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं और 10 साल पॉलिसी मुरतब कर रहे हैं और उस पॉलिसी का इंतज़ार किए बगैर हड़ताल पर जाना मेरे ख्याल में एक सही फैसला नहीं था और ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इनको बताऊँ कि गलत है।